नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं चित्रकूट आने के लिए आप बस या ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो वहीं पर आपको जहां बस उतारेगी वहां से आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा। वहां से 20 रुपये में बैटरी रिक्शा आपको राम घाट के पास आकर उतार देगा। जहां पर बैटरी रिक्शा आपको उतारेगा वहां से राम घाट का डिस्टेंस 200 से 250 का मीटर है, जो कि आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो आपको राम घाट की तरफ ले आएगा। और अगर बात करें चित्रकूट की तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक घाट एवं शांत तीर्थ स्थल है। इस नदी के किनारे इस स्थान को भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ संत गोस्वामी तुलसीदास का साक्षात्कार स्थल माना जाता है। ये चित्रकूट के प्रमुख घाटों में से एक है जहां आध्यात्मिक व धार्मिक गतिविधियों के कारण भीड़ बनी रहती है। और चित्रकूट में ही रामायण काल के दौरान वनवास काल में 14 वर्षों के वनवास के टाइम में से 11.5 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता और श्री राम के भाई लक्ष्मण ने यहीं पर निवास किया था। राम घाट हिंदू भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए एक पूजनीय स्थल है। ऐसा माना जाता है कि घाट पर मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है रामायण की कई पौराणिक घटनाएं चित्रकूट में घटित हुई, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। चित्रकूट राम घाट एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो पूरे भारत और विदेशों से भक्तों को आकर्षित करता है। आध्यात्मिक सांत्वना पाने और भगवान राम से आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर मैं बात करूँ नदी के पानी की तो मैं किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। नदी का पानी काफ़ी दूषित लग रहा था। जब मैं थोड़ा आगे गया घाट में तो देखा यहाँ पर नालियों का पानी भी गिर रहा है, जहाँ पर नदी साइड में बहुत ही गंदी लग रही थी और लोग यहीं पर डुबकी लगा रहे थे। लेकिन सच माने तो पाप या पुण्य आपके कर्मों से निर्धारित होते हैं। आप अच्छे कर्म करते रहिए तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान आपके साथ रहेगा। अपने कर्मों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे। आपको घाट के किनारे कई सारे और भी मंदिर देखने को मिल जाएंगे। राम घाट को देखने के बाद प्रणाम करके मैं आ गया बाहर की तरफ। और जब बाहर आया यहाँ पर भक्तों का एक पूरा जत्था राम घाट की ओर जा रहा था, जो कि भगवान की भक्ति में लीन लग रहे थे। इस रास्ते पर जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको तिराहे पर काफ़ी सारे टेम्पो और बैटरी वाले रिक्शा मिल जाएंगे, जहां से आप कामदगिरी पर्वत के लिए जा सकते हैं। और कुछ देर बाद मैं पहुंच गया था कामदगिरी पर्वत की तरफ। ऑटो वाला आपको मेन रोड पर उतार देगा, जहां से आपको 200 से 300 मीटर अंदर चल के जाना पड़ेगा कामदगिरी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं वही है कामदगिरी पर्वत। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं। कामदगिरी के मुख्य देव भगवान कामतानाथ हैं। कामदगिरी पर्वत पर बने हुए मंदिर को देखने के लिए जाते हुए रास्ते में आपको प्रसाद की, मालाओं की और साज सजावटों की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर रुककर आप प्रसाद ले सकते हैं या फिर आप माला या साज सजावटी चीज़ों को खरीद सकते हैं। और ये है कामदगिरी मंदिर में जाने का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से होकर आप जाएंगे अंदर मंदिर की तरफ। अगर आपके पास कोई बैग या झोला है तो यहाँ पर आपको कोई लॉकर रूम नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि आप अपना बैग किसी दुकान में रख दें तो भी दुकान वाला आपका बैग लेने के लिए तैयार नहीं होगा, भले ही आप उस बैग को रखने के लिए उसको 50 रुपये ही क्यों ना दें।
उसका कहना है आप हमसे 150 रुपये का प्रसाद खरीदो तो हम आपका बैग रखेंगे। कामतगिरी पर्वत के बाद अब हम चल रहे हैं हनुमान धारा की तरफ। हनुमान धारा की तरफ जाने के लिए ऑटो वाला आपसे 50 रुपये लेगा। हनुमान धारा की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में मंदाकिनी नदी दिखाई देगी। रामघाट से हनुमान धारा और हनुमान जी के मंदिर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। आप एक पर्वत के मध्य में स्थित हनुमान मंदिर और हनुमान धारा को देखने के लिए आपको 360 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, या आप रोपवे के थ्रू भी मंदिर को देखने के लिए जा सकते हैं। रोपवे का किराया 160 रुपीज़ पड़ता है, जो कि आने और जाने का है। रोपवे को बीच में 30 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है ताकि आप थोड़ा रोमांच फील कर सकें। कुछ देर की रोपवे की सवारी के बाद अब हम ऊपर पहुंच गए थे हनुमान धारा और हनुमान जी के मंदिर के पास। यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार था और अभी हमें पहाड़ी के मध्य में जहाँ से नज़ारा इस तरह का शानदार दिख रहा है। अभी हम चलेंगे और ऊपर सीता माता की रसोई को देखने के लिए, जहाँ से और भी अच्छा नज़ारा दिखता है। हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि जब श्री हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, उसके बाद उनकी पूंछ में बहुत जलन हो रही थी, जिसे बुझाने के लिए वो इस जगह पर आए जिन्हें भक्त हनुमान धारा कहते हैं। तब राम राज्य में भगवान श्री राम जी से हनुमान जी ने विनती की जिससे उनकी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई, जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम करती रही। ये जगह पर्वतमाला पर है। आप यहाँ से काफ़ी दूर तक का नज़ारा देख सकते हैं। आपको काफ़ी दूर पर बनी हुई छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ भी देखने को मिलेंगी, जो कि आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगेंगी। और ये है पवित्र हनुमान धारा, जिसके जल को लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं और साथ ही साथ अपनी बोतलों में भरकर इस जल को पीते हैं। यहाँ स्थित हनुमान मंदिर में अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बाहर आ गया और हनुमान धारा को पीकर मैं चलने लगा और ऊपर की तरफ, क्योंकि सबसे ऊपर चोटी पर है सीता माता की रसोई और ऊंचाई पर भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती जी की मूर्तियां रखी हुई थी, जहां पर आप प्रणाम कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप इस जगह से सीता माता की रसोई के दर्शन करने के लिए यहाँ से अंदर जाएंगे। सीता माता की रसोई को देखने के लिए जब आप अंदर जाएंगे तो आपको मोबाइल से वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी, और जब आप अंदर को सीता माता की रसोई देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर खड़े पंडित आपसे पैसा मांगेंगे और कहेंगे ला 500 रुपये दे मुझे भंडारे के लिए। यहाँ एक दो पंडित नहीं, कम से कम 8-10 पंडितों ने ज़बरदस्ती पैसे मांगने की कोशिश की, जो कि काफ़ी गलत है। एक टाइम पर जब ये सब पैसे आपसे मांग रहे होंगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन मैं अंदर रसोई के दर्शन कर आ गया बाहर की तरफ। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर उबले हुए बेर मिलते हैं जिनमें कि काला नमक डालकर देते हैं। जब आपको भूख लगी हो तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। दोपहर का वक्त था और गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ कोई तो बहुत ऊंची, कोई तो बहुत नीची, कोई इक्वली, कोई टूटी, इस तरह से आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जिस पर चढ़ के आप ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको बंदरों से भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई खाने पीने की चीज़ है तो वो छीनने की कोशिश करते हैं।
और बंदर ने एक लग रहा किसी का प्रसाद छीना, जिसके बाद ये लोग उस बंदर पर चिल्ला रहे थे। मैं चित्रकूट पहली बार आया था, मुझे लगा नहीं था कि चित्रकूट में ऐसी पहाड़ियां होंगी, नज़ारे होंगे। चित्रकूट दो शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत में चित्र का अर्थ है अशोक एवं कूट का अर्थ है शिखर या चोटी। चित्रकूट को सभी तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। और अब यहाँ पर हनुमान धारा, हनुमान मंदिर और सीता माता की रसोई को देखने के बाद अब मैं जाने लगा वापस रोपवे की तरफ, क्योंकि रोपवे में 160 रुपीज़ आपने दिए हैं, जो कि आने जाने का चार्ज है। और फिर से वापस जाते समय 30 सेकंड के लिए रोपवे को रोक दिया गया। और अगर हनुमान धारा देखने के लिए जाने के लिए रोपवे के किराए की बात करें तो ये दिव्यांगों के लिए निःशुल्क है और 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए 120 रुपये किराया पड़ता है और 10 साल से ऊपर के लोगों का 160 रुपये किराया है। और कुछ देर के रोपवे सफ़र के बाद अब हम पहुंच गए थे नीचे। यहाँ नीचे खड़े होकर आप देख सकते हैं कि पर्वत के मध्य में हनुमान जी का मंदिर कितनी ही खूबसूरती के साथ बना हुआ है। हनुमान धारा और सीता माता की रसोई देखने के बाद अब हम चलेंगे आरोग्य धाम की तरफ। यहाँ पर आपको ऑटो बुक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती ऑटो वालों को, इसलिए मैं 50 रुपये देकर पहुँच गया आरोग्य धाम। आरोग्य धाम गर्मी के दिनों में पिकनिक स्पॉट बन जाता है। यहाँ पर रामघाट से कहीं अधिक लोगों की भीड़ जुटती है। भीषण गर्मी में लोग यहाँ पहुँचकर स्टॉप डैम से नीचे गिर रहे पानी में स्नान कर पिकनिक का लुत्फ़ उठाते हैं। खास बात यह है कि रामघाट में मंदाकिनी का पानी भराव पर है, जबकि आरोग्य धाम में स्टॉप डैम के ऊपर से जलधारा बहती रहती है। स्टॉप डैम पर सुबह 5 बजे से ही पर्यटकों की भीड़ जुटने लगती है। बच्चों के अलावा महिलाएं और पुरुष यहाँ पहुँचते हैं। दिन भर यहाँ लोगों का जमवाड़ा लगा रहता है। आरोग्य धाम घाट यहाँ पर मौजूदा समय पर पर्यटकों की आजकल पहली पसंद बन जाता है। आप देख सकते हैं नदी के बीच में किस तरह से स्टॉप डैम बनाया गया है और यहाँ पर लोग मज़े ले रहे हैं नदी के पानी में नहाने का। यहाँ पर नदी के दोनों तरफ हरियाली काफ़ी शानदार थी और पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। यहाँ पर आपको घाट के पास खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी। पानी के बताशे, चाट, टिक्की, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, पीने की पानी की बोतल, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर भी बंदरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब भी आप यहाँ पर कुछ खाएं पिएं तो सावधानी से ही खाएं, क्योंकि यहाँ पर बंदर झपट्टा मारने में देर नहीं लगाते। आरोग्य धाम के बाद अब हम देखेंगे गुप्त गोदावरी। रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पहाड़ियों के पन्ना श्रेणी में एक गुप्त गुफा है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। गुप्त गोदावरी में 2 रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा छोटी है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे पानी आपके घुटनों तक आ जाएगा। आपको एक अलग तरह का ही रोमांच महसूस होगा। यहाँ गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के बाद आप अगली जगह जा सकते हैं भरत कूप को देखने के लिए। उसके बाद आप जाएं
भरत मिलाप मंदिर में, जहां पर भरत आए थे श्री राम से मिलने उनके वनवास काल के दौरान। कहते हैं यहाँ पर बना हुआ चरण चिन्ह माता सीता का है। रामघाट से भरतकूप 18 से 19 किलोमीटर, जबकि भरतकूप से राम भरत मिलाप मंदिर 15 से 16 किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसके अलावा आप रामघाट में भी नौकायन का मज़ा ले सकते हैं। और चित्रकूट में कुछ ऑटो वाले 500 से 700 रुपये के बीच में आपको चित्रकूट की मेन जगह गुप्त गोदावरी, रामघाट, कामतगिरी पर्वत और हनुमान धारा दिखाते हैं। तो अगर आप ये चारों जगह एक साथ घूमना चाहते हैं तो आप ऑटो बुक करके भी घूम सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हर हर महादेव।